सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट फाउंडेशन 9th एंड 10th। सो स्टूडेंट्स, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको सबसे पहले एक काम करना है। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जो है नीट फाउंडेशन 9th एंड 10th, आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, हमारे इस पे ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जितने भी वीडियोस हैं हमारी वो ऑन टाइम आपको मिलती रहे एंड कोई भी वीडियो जो है वो आपकी ना छूटे। ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि अगर मान लो जो भी हम क्लास में कर रहे हैं और उसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स को लेने के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, देखो, नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे जा करके, या फिर एक और काम ये कर सकते हो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस तरीके से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। सिंपल करना है, उस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा आपका, कि आपको सारे हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिलते रहेंगे एंड साथ ही जो MCQs जो प्रैक्टिस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको साथ में मिलते रहेंगे एंड DPPs जो है वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें फ्री में आपको मिलती रहे एंड हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। एंड एक और चीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना है, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो इसी तरीके से बढ़ता रहे एंड डेली हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस जो है वो हम लेके आते रहें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो, क्लास 9th का हम साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी है एंड ये कौन सा लेक्चर है, आज है लेक्चर हमारा नंबर 3। आज हमारा 3rd लेक्चर है ये। तो इससे पहले के 2 लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, उन दोनों लेक्चर्स को भी देख लेना है, ताकि पूरा चैप्टर जो है वो कंटिन्यूएशन में आपको समझ में पूरा अच्छे से आए और ये वीडियो भी फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का है हमारा, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उसका डेरिवेशन किया था, उसका फॉर्मूला हमने देखा था एंड उसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे, है ना। आज हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये सारी चीज़ें, उसका फॉर्मूला देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चन भी फिर ट्राई करेंगे उसके। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखो, डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, देखो, डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया, किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है उसकी पोजीशन या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है उसकी पोजीशन की वजह से, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने के लिए देखो एक एग्जांपल लेंगे। मान लो आपके पास में एक स्प्रिंग है, ठीक है, मान लो आपके पास में क्या एक स्प्रिंग है, आपने क्या किया, उस स्प्रिंग को खींचना शुरू किया। अब आप उस पर खींच रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसे स्ट्रेच करने के लिए आप उसे फोर्स लगा रहे हो। अब फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस भी मूव हुआ है ना, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है तो कुछ डिस्टेंस भी कवर हुआ है ना। अब फोर्स लगाया और डिस्टेंस मूव हुआ, तो हुआ क्या, स्प्रिंग को खींचते टाइम पे कुछ वर्क जो है वो हमारा हुआ है ना, कुछ वर्क हुआ है ना उसको स्ट्रेच करते टाइम पे। अब वही जो वर्क है वो हमारे स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के अंदर जो है एक एनर्जी बन जाएगी स्ट्रेच करने की वजह से, और वो कौन सी एनर्जी बननी है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, है ना। और इसी तरीके से एक रबर बैंड का एग्जांपल भी आप ले सकते हो। मान लो आपके पास में रबर बैंड है और आप उसे खींच रहे हो, उसे स्ट्रेच कर रहे हो, है ना। तो स्ट्रेच करते टाइम पे भी उस पर वर्क लग रहा है, और वही वर्क जो है वो क्या हो जाना है, स्टोर हो जाना है रबर बैंड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ से ये चीजें आपको समझ में आई। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल समझो इसका, टॉय कार। टॉय कार तो सबने देखी होगी। अब टॉय कार पे हम क्या करते हैं, उसकी की होती है ना, की को हम क्या करते हैं, उसको वाइंड करते हैं, वाइंड करेंगे, और वाइंड करने के बाद अब उसे ग्राउंड पे रख के देखो वो आगे की तरफ भाग जाएगी, आगे भाग जाएगी, है ना। तो यहाँ से देखो हुआ क्या है, जब हम उसकी की को वाइंड कर रहे थे, टॉय कार की को हम वाइंड कर रहे थे, तो उस पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। देखो वर्क वाइंड करते टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क जो है वो टॉय कार के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसे ग्राउंड पे रखेंगे नीचे, तो उसी एनर्जी की वजह से वो जो टॉय कार है वो आगे निकल जाएगी। तो ये आपको समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया। अब देखो नाउ नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हम किसी हाइट पे रख देते हैं। अब किसी हाइट पे रखने की वजह से, हाइट की वजह से भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब वो एनर्जी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो चीज हमें देखनी है ना। तो ये देखेंगे, इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल समझेंगे। हाँ, इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपको इमेजिन करना है सिर्फ, ठीक है, इमेजिन करोगे। देखो मान लो यहाँ पे इस तरीके से हमने ग्राउंड कंसिडर किया, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, एक बॉक्स हमने रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो इस बॉक्स पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉक्स है हमारा वो ग्राउंड से h हाइट की डिस्टेंस, h हाइट के डिस्टेंस पे ऊपर आ गया है। तो अब मान लो बॉक्स जो है वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने बॉक्स पे फोर्स लगाया, और फोर्स की वजह से h हाइट का डिस्टेंस जो है वो हमारा बॉक्स ऊपर चला गया, इतना डिस्टेंस जो कवर हो गया। अब देखो फोर्स भी हो रहा है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम इस बॉक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो इस बॉक्स पे क्या हो जाएगा, वर्क होगा, है ना, वर्क होगा, और वही जो वर्क होगा वो इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी होनी है, ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, एक बॉक्स कंसिडर करते हैं। कंसिडर अ बॉक्स, उस बॉक्स का मास कितना मान लेते हैं, हैविंग मास m, हैविंग मास, उस बॉक्स का मास हम कितना मान रहे हैं, m मास हम मान रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब वी वांट टू लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स, हमें बॉक्स को ऊपर h हाइट में लिफ्ट करना है, एट अ हाइट h हाइट पे हमें बॉक्स को लिफ्ट करना है। देन हमें क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करने के लिए देन फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। फोर्स कितनी है, फोर्स F अमाउंट ऑफ फोर्स हैज टू बी अप्लाइड, है ना, हैज टू बी अप्लाइड। इतने अमाउंट की फोर्स जो है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और हाइट h हाइट पे बॉक्स ऊपर चला जाएगा, देन वर्क विल बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन दिस केस। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस वर्क विल बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क विल बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉक्स है, उस पे क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट का वर्क जो है वो हो जाएगा। अब वो वर्क देखो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। अब फोर्स देखो कितना हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बॉक्स जो है वो वर्टिकल मोशन कर रही है ना। बॉक्स क्या कर रहा है, वर्टिकल मोशन कर रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लगा, जी लगा। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्टेंस मूव किया है, जितना हाइट h है उतना ही डिस्टेंस मूव किया है। तो इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वर्क हमारा कितना आया है, mg और ये h, ठीक है। अब देखो यही जो वर्क है वो बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन, यही जो वर्क होगा, दिस वर्क डन will be stored in the box, will be stored in the box, in the form of which energy, potential energy, in the form of कौन सी एनर्जी है, देखो in the form of potential energy, ठीक है। तो यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी EP से उसे हम शो कर देते हैं, और वो कितना फॉर्मूला आ गया इसका, mgh आ गया, है ना, mgh आ गया। तो यहाँ से आप ये याद रख लोगे कि अगर किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, mgh के इक्वल होगी। ये फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसे लर्न कर लेना है, ठीक है। इसे लर्न कर लेंगे आप। अब देखो यही जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और वो हम देखते हैं, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल्स है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़े इजी से न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि देखो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, यहाँ पे ये ग्राउंड है और ग्राउंड से h हाइट की दूरी पे, हाइट कितनी है 6 मीटर, h तो ग्राउंड से 6 मीटर की दूरी पे के अबव यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 kg है, ठीक है। यहाँ पे g की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है, कितना हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा, कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे देखो हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, फॉर्मूला क्या होगा, mgh के इक्वल आ जाएगा। तो EP यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें इसके वैल्यूज को जो है वो पुट कर देना है। m कितना है, मास कितना है 10 है, g की वैल्यू कितनी है देखो 9.8, और यहाँ पे हाइट कितना है 6 मीटर्स है ना। अब सिर्फ इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 10 60 इंटू 9.8, कैसे सॉल्व करोगे, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, इसे मल्टीप्लाई करके 98 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 कितना होता है 48, 9 6 54, 54 और 4 58, ठीक है, 58 आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ से कितना आया 588, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी 6 मीटर की हाइट पे, वो कितनी हो जाएगी 588 जूल्स की इक्वल। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें एनर्जी निकालनी है। अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अब की बार हमें हाइट निकालनी है। तो क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg, वो किसी सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है। अब वो हाइट हमें नहीं गिवन है कि कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राउंड मान लेंगे, ग्राउंड से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कितनी हाइट पे, h हाइट की दूरी पे मान लेते हैं, और इसका मास कितना है 12 kg है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो 480 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 480 जूल्स इसकी एनर्जी जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे हमें देखो g की वैल्यू कितनी लेनी है 10, तो g हमारा कितना आ गया है 10 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोबारा सेम फॉर्मूला ही यूज करना है mgh का, और यहाँ पे देखो EP, सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है आपको। वैल्यूज पुट करेंगे, एनर्जी कितनी है 480 है ना, तो 480 इक्वल हो जाएगा, मास कितना है 12, जी की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट तो हमें निकालनी ही है ना। तो हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए 480 नीचे 12 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे ये 1 से और ये 4 से है ना, तो ये कितना आ गया है 4 मीटर्स है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया है, हाइट हमारी आ गई है 4 मीटर के इक्वल। ठीक है, हाइट कितनी आ गई है हमारी 4 मीटर के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, एंड बाकी जो आपका बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय एंड टेक केयर।